6:44 हो रहे हैं कि जैसे मैंने एडिटोरियल खत्म करा उसके बाद मैंने पूजा करने बैठ गया था। और पूजा करने के बाद अपनी लॉ का भी पढ़ना है, कल एग्जाम भी है। लेकिन उससे पहले सुनो, ये दुनिया इतनी जालिम है और यहाँ पे ऐसे ही होता है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 29 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। कोई भी एग्जाम हो, डजेंट मैटर, अगर कैलेंडर चेंज होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बिना किसी क्लिक बैठ के एक्चुअल में बताता हूं कि हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले मैंने अपनी वायरल मैथ्स की क्लास ली थी और उसको लेते लेते ऑलमोस्ट टाइम दिखाते तो मैं आपको 6:45 हो रहे हैं। और अब हम लोग क्लास लेने बैठेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। तो जैसा कि आपने समय देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि 6:44 हो रहे हैं और हमने सबसे पहले सुबह सुबह वायरल मैथ्स की क्लास ओवर करी और उसके बाद अब हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेके बैठते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करेंगे, उसके बाद फिर लेंगे एडिटोरियल की क्लास, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोने जाते हो। अभी जैसे आपको पता है कि डे का शेड्यूल चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद फ्रेश होके और नहा धो के अपना बैठ जाता हूँ। वही 6:20 6:30 तक बैठ ही जाता हूँ क्योंकि पूजा बाद में करता हूँ। तो यही मेरा डेली का रूटीन चल रहा है और देखता हूँ धीरे धीरे रिवीजन जो है ना, जो शाम को करता हूँ वो सुबह को करना स्टार्ट करूँगा, है ना। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास लेना स्टार्ट करा, जो कि मैं आशीष गौतम सर से लेता हूँ। और करंट अफेयर्स की क्लास लेते लेते आपको टाइम दिखा दे रहा हूँ, 7:50 हो रहे हैं। बस अभी क्लास ओवर ही होने वाली तो समय हो रहा है 7:44 और अभी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और इसको ओवर करते हैं। पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ होने लगी भाई, कोई ड्रिल कर रहा है शायद उधर से, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग सुबह 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 इतनी जल्दी ड्रिल कौन कर रहा है भाई, 8 बजे फिर से आवाज़ आने लगी, मतलब मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देंगे। चलो कोई बात नहीं। और हम लोग अब एडिटोरियल की क्लास लेंगे इसको ओवर करने के बाद, ठीक है। है। उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट कर दी थी। और एडिटोरियल की बात करी जाए तो मैं अनुभव सर से लेता हूँ, जो कि अड्डा 247 पे ही पढ़ाते हैं और ये वाईटी का एडिटोरियल है। देखो, एडिटोरियल का मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हमेशा ट्राई ये किया करो कि जब सर आपको टाइम देते हैं ना खुद से करने का, तो उस टाइम आप पूरा जोर लगाया करो कि खुद से एडिटोरियल पढ़ा करो, अच्छे से समझा करो। और उसके बाद जब आपको जितना भी समझ आता है उसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। और उसके बाद फिर जब सर पढ़ाने बैठे तो सर की अप्रोच देखो कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कैसे कैसे मीनिंग्स निकाल रहे हैं, कैसे कैसे जो वर्ड्स दिए हैं, जो वोकेबलरी दी है हार्ड वाली, उसको कैसे कैसे इंटरप्रेटेड कर रहे हैं। बस यही एक तरीका है। और ये करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं पूजा करने बैठ गया था और पूजा करने के बाद मैंने हल्का सा कुछ नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम लोग टाइम दिखाते हैं आपको 9:41 हो रहे हैं और अब फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने टाइम देखा 9:41 हो रहे हैं और हमने क्या सीन किया था कि जैसे मैंने एडिटोरियल खत्म करा उसके बाद मैंने पूजा करने बैठ गया था। और पूजा करने के बाद अब मैं सोचता हूँ कि क्या करा जाए, क्या सोच रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आज का ना मैं व्लॉग जो है, व्लॉग क्या अपनी प्रिपरेशन की भी जल्दी रैप अप करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को उसके बाद फिर अपनी लॉ का भी पढ़ना है, कल एग्जाम भी है। लेकिन उससे पहले सुनो, मैं ज्ञान की बात बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ज्ञान दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के दिन ज्ञान ले ही लो, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ, अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगे, ठीक है, या फिर किसी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, तो उसको इग्नोर कर देना। अगर उसको इग्नोर नहीं करोगे ना तो वो फिर आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया इतनी जालिम है और यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर आप किसी भी चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट होते हो ना, तो फिर लोग उस चीज़ को और ज़्यादा करते हैं, जिससे आप और ज़्यादा इरिटेट हो, आप और ज़्यादा परेशान हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो और आपका दिमाग ख़राब हो। और ये सब चीज़ें मैं रोज़ाना फेस करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई यही करना कि जितना हो सके उतना अवॉइड करना। जैसे मेरा ले लो, आप जानते हो कि यूट्यूब पे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी टैकल नहीं करता, कभी लिफ्ट ही नहीं देता उन्हें। जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जितनी क्वेरीज होती है, उनको हमेशा रिप्लाई करता हूँ और जो नेगेटिव होते हैं उनको कभी नहीं देखता। उसका रीज़न ये है, मैं उनको देखूंगा, ठीक है। मैंने उस पर कोई भी कमेंट करा, वो चाहते ही हैं, फिर वो उस पर करेंगे, मैं उसी में फंसता रह जाऊँगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बार अगर आपने किसी को रिप्लाई दिया ना, मैं कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी अगर आपने किसी को थोड़ी सी भी लिफ्ट दी जो आपसे नफरत करता है, तो फिर वो आप में घुसेगा और आपका टाइम किल करेगा, केवल आपको बर्बाद करेगा, बस। तो अगर मेरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर हम लोग क्वांट्स लेके बैठते हैं, क्वांट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वांट्स की बात करें तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि क्वांट्स में अभी सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी फिलहाल तो मैं रैंक फाइल से ही कर रहा हूँ, लेकिन
ये जल्दी ओवर हो जाएगा क्योंकि मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो अब गाइडली से बंडल पीडीएफ जो है, जो टाइमर के साथ आती है, अब मैं उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने कल वाले ब्लॉग में भी अपडेट दिया था, अभी बता दे रहा हूँ कि हाँ, मैं मेंस के लिए टीचर जो है वो चेंज करने वाला हूँ। और उसके रिलेटेड जिसको जो भी डाउट हो, जो भी लग रहा हो कि भैया आप क्यों चेंज कर रहे हो, क्या रीज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आराम से उस चीज़ को समझा दूंगा ढंग से कि एक्चुअल में मुझे टीचर चेंज करने की क्या नीड पड़ गई क्वांट्स में, ठीक है ना। उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फाउंडेशन आपको अच्छे से पता ही है कि मैंने शांतनु सर से ही कंप्लीट करा है और उन्हीं का ही मैं अभी रिवीजन भी कर रहा हूँ बैठ के। बट मेंस के लिए मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। फिर तो चलो, ये काम हो गया है और एक बार आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि आपने समय देखा 12:41 हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डन करी है। और इतना टाइम इसलिए लग गया था, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड का भी कॉल आ गया था, तो उसने कुछ नोट्स वगैरह बना रखे थे कल के एग्जाम के लिए, तो वो मैंने निकाले थे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया था। बाकी अब डन हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूँ एक बार, और जो सुपर मॉक है वो दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग लेके बैठेंगे, ठीक है। अब बारी है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो फाउंडेशन की क्लास नहीं हो पाई थी, उसका रीज़न यही था क्योंकि एग्ज़ाम लगा हुआ है कल यार। फाउंडेशन की क्लास करने का मतलब ही नहीं है। मैंने केवल क्वेश्चंस उठाए और उनकी प्रैक्टिस करी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं सुपर मॉक देने बैठ गया था। और सुपर मॉक का मैंने फंडा आपको बता ही रखा है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश से फ्रेंडली हो जाओगे। और इंग्लिश को ट्राई करना प्लीज़ यार, मत स्किप करना, मत सोचना कि हाँ वो एंड टाइम पे हो जाएगी, नहीं होगी, मेरी बात मानो। और ये सुपर मॉक्स रहे, डेली क्विजेज रहे और मॉक टेस्ट रहे, सेक्शनल मॉक रहे, इनसे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, उन्होंने भी ये भी चीज़ बोली है कि भाई काफ़ी सारे तो ऐसे ऐसे धुरंधर भी हैं जिन्होंने फाउंडेशन भी नहीं करा और उसके बावजूद भी उन्होंने निकाल ले गए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वो वाले धुरंधर बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट इतना ही तो बन जाओ कि हाँ यार, आप इंटरप्रेटेड तो कर लो। तो प्लीज़ यार, ट्राई करो कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। अभी जस्ट सुपर मॉक्स डन हो गए हैं और अब एक काम करते हैं, अब रीजनिंग लेके बैठते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्लास हम कोई सी भी नहीं लेने वाले, क्योंकि क्लास के चक्कर में पढ़ूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अब लेके बैठते हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग का तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि सौरभ सर से बेस्ट कोई है नहीं, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। क्योंकि सौरभ सर का जो तरीका है और सौरभ सर की जो शालीनता है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो रीजनिंग की बात करूँ, मैंने रैंक फाइल खोली, रैंक फाइल से मैंने पजल सॉल्व करे थे। और पजल्स बता देता हूँ कि आज केवल 4 ही पजल सॉल्व हो पाए थे, जिसमें कि पजल्स थे जो एज बेस्ड होता है ना, जिसमें एज कैलकुलेट करनी होती है आपको एक टाइम से, तो वो एज वाले पजल थे। और एक पजल ऐसा था जिसमें कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी, तो मैंने उसमें उठा के कलर फिक्स करा और सिटी के नाम उसमें सेट करने थे और जो पर्सन्स थे वो भी सेट करने थे। तो अच्छे क्वेश्चंस थे और एक सिलेक्शन बेस्ड पजल भी था। तो ये पजल करने के बाद फिर मैं मिसलेनियस पे शिफ्ट हो गया था। मिसलेनियस बताऊँ, मेरे को सिलोजिज्म में प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसको सिलोजिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसको नहीं भी होगी तो वो भी कहीं ना कहीं धोखा तो जरूर खा जाता होगा। तो सिलोजिज्म की जम के प्रैक्टिस करो डेली, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। उसके बाद फिर बताता हूँ मिसलेनियस में, फिर मैंने कोडिंग डिकोडिंग करा और उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस करे थे। और इतना करने के बाद ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा खासा टाइम हमारा निकल गया। अभी तो चलो कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, रीजनिंग के लिए मैं एक अच्छा एकदम रामबाण इलाज बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर एक बार आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया ना, तो प्लीज़ उसको दोबारा से किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मेंस का एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, एक बार मेंस के वीडियो लेक्चर्स ले लो और उसके बाद उनके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रीजनिंग का सारा खेल ऐसा है कि रीजनिंग क्वांट्स में बहुत डिफरेंस है। क्वांट्स में आपको लगता है कि हर एक क्वेश्चन आता है उसमें एक नई लैंग्वेज आती है, बट रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में वही लमसम वही लैंग्वेज होती है। तो प्लीज़ ट्राई ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियोस लेक्चर पे कम डिपेंड रहो और बुक उठाओ, पीडीएफ्स उठाओ, बंडल पीडीएफ्स उठाओ, बस उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो बस। वीडियो लेक्चर पे डिपेंडेंस भी बिल्कुल मत रखना, क्योंकि रीजनिंग का सिस्टम ही इस तरीके का है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, तो मेरे हिसाब से तो गाइडली ही ठीक है। और एक बार आप टाइम देख लो, 6:05 हो चुके। जैसा कि आपने समय देखा, 6:05 हो रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस का जितना भी काम था, जितना हम डेली करते हैं, वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दी है। ऑल तो हमने पेड क्लास कोई भी नहीं लिया, उसका आपको रीज़न बहुत अच्छे से पता ही है। बाकी अब बस एक छोटा सा काम रह गया है कि बच्चे कितना शोर करते हैं भाई। छोटा सा काम इतना सा बचा है कि अभी करंट अफेयर्स और वोकैब जो सुबह करी थी उसका रिवीजन कर लेता हूँ, और उसके बाद पूरा जो व्लॉग है उसको रैप अप कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको बोला था ना कि इंग्लिश में जब आप सुपर मॉक्स लो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाने चाहिए। देखो, ऐसे बनाने चाहिए आपको। देखो, जैसे कि सच लिखा मैंने, सर ने बताया कि सच एज का मतलब होता है एग्जाम्पल, सच दैट का मतलब होता है इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा ही कुडंट हार्डली। यहाँ क्या लिखा हुआ, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। ही कुड हार्डली होगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं रिसाइकल्ड, डिस्कार्ड। इसके साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। देखो ऐसे शॉर्ट नोट बना रखे हैं।
अब लिखा इक्विपमेंट, मशीनरी, सेल्फ प्लूरल वर्ड्स होते हैं और इसमें ई और ई एस नहीं लगता है। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से प्रॉपर मैं डेली बनाता हूँ। इन नोट्स का यही फ़ायदा है कि जब आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं रिवीजन करता हूँ और उसके बाद फिर हम ब्लॉग को जो है वो एंड करेंगे। एट लास्ट हमारा केवल रिवीजन रह गया था, तो बस अभी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो सुबह का सीए और वो कैब का था, और इसको करने के बाद फिर हम लोग ब्लॉग को एंड कर देंगे। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि रिवीजन में सीन ऐसा है कि जो सुबह सीए करा था उसकी पीडीएफ रिवाइज करेंगे, और वो कैब में मैं बता देता हूँ जो एडिटोरियल करा था, तो एडिटोरियल का जो पीडीएफ आती है उससे जो वो कैब का जो सेक्शन होता है उसको बैठ के हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट हमारा डेली रहता है। तो वो कैब के लिए जिन जिन लोगों को क्वेरी रहती है तो उनका आंसर यही है गाइस कि वो कैब के लिए बेस्ट वही है, पीडीएफ उठाओ और उससे रिवाइज करो। ठीक है, और सीए का तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली सीए सबसे बेस्ट है। वीकली पे शिफ्ट मत करना, और मंथली पे तो प्लीज़ बिल्कुल मत करना अगर अपने हाथ धोना नहीं चाहते हो तो। ठीक है ना। जैसा कि आप समय देख रहे हो 7:08 हो रहे हैं और हम लोग बस अभी व्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो आज की टू डू लिस्ट थी उसको कैसे रैप अप करा है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना। ये रही ये रही आज की टू डू लिस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल करा था, करंट अफेयर्स हाँ ये भी करे थे, और रीजनिंग में सेल्फ प्रैक्टिस करी थी, मिसलेनियस क्वेश्चंस करे थे, मेंस के क्वेश्चंस ट्राई करे थे बस। अर्थमेटिक करा था, स्पीड मैथ्स भी करी थी, डीआई नहीं करी थी आज, और प्री टू मेंस वाली हाँ सोची थी बट नहीं करी। फाउंडेशन क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जनरल अवेयरनेस को टाइम दिया, रिवीजन दिया था बस। अगर इतना टाइम देखा जाए तो ऑलमोस्ट आज भी हम लोगों को 9 आवर्स लग गए थे सारा करने में। और अब बताता हूँ, वैसे और भी चीज़ें कर सकता था लेकिन आज व्लॉग को यहाँ पे एंड करने का रीज़न ये है, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको पता है कल मेरा एग्जाम लगा हुआ है, और अगर मैं अभी इसको एंड नहीं करता हूँ तो उसके बाद फिर मैं टाइम कैसे दे पाऊंगा। तो अब मैं पूरा टाइम अपनी लॉ की स्टडीज़ को ही दूंगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से कि एक लास्ट एग्जाम और रह गया, उसके बाद फिर चीज़ें एकदम से फ्लो में आ जाएंगी। तो बस यही है। और आप देख रहे होंगे मेरे को पसीना सा हल्का सा आ रहा है ना, उसका रीज़न ये है, ये देखो फ़ैन इतना स्लो चल रहा है फ़ैन, क्योंकि अगर मैं तेज़ करूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। दैट्स द रियल स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।